हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर दादाजी की सीख। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ खाली गोले हैं जिसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों के चित्र लगाने हैं और उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि आपके दादाजी की, आपके दादी जी, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी आपके परिवार में है, उन सब के आपको यहाँ पर चित्र लगाकर उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों कि आपको ये बताना कि बड़ों की बातें आपको माननी चाहिए और उनसे अच्छी शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। और इससे नैतिक मूल्य ये सीखने को मिलता है कि बड़ों की बातें मानना, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना और पेड़ पौधों के बारे में बताना, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो ये कहानी बच्चों एक ऐसे बच्चे की है जो बहुत ही ज्यादा शैतानियां करता है, लेकिन बाद में अपने दादाजी की सीख के कारण वो शैतानियां छोड़ देता है। तो आइए पढ़ते हैं कहानी को। किसी शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम शुभम था। वो लोगों को परेशान करना, रास्ते पर चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, न जाने उसमें कितनी बुरी आदतें थी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान रहते थे। स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर शुभम के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। वहां जाते ही शुभम ने फिर से अपनी शैतानियां शुरू कर दी। रोज गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुंच जाते। परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए और वहां जाकर उन्होंने शुभम से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। शुभम ने उस पौधे को खींचकर उखाड़ दिया। उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े से बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। शुभम ने उसे भी खींचकर निकाल दिया। अब इस बार दादाजी ने उसे बड़ी सी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। तो शुभम ने अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन वह झाड़ी थी कि टस से मस ही नहीं हुई। टस से मस यानी कि अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिली। फिर शुभम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी, इसे उखाड़ना तो बहुत मुश्किल है। तब दादाजी ने कहा, बेटे, बिल्कुल ऐसा ही हमारी आदतों के साथ है। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान होता है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ लें तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दादाजी की इस शिक्षा से शुभम का जीवन बिल्कुल बदल गया था। अब वो एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा और उसके इस बदले हुए व्यवहार से सभी बहुत खुश थे। तो बच्चों, यहाँ पर एक नॉलेज विंडो है। बच्चों की कुछ बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि खराब टेबल मैनर्स, झूठ बोलना, बात बात पर जवाब देना, गलत भाषा का प्रयोग करना, खाने पीने की गलत आदतें, ज्यादा स्क्रीन टाइम, शैतानियां करना, ये सब बच्चों में आजकल बहुत बुरी आदतें होती हैं। तो बच्चों को इन बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें प्यार से, डांट से या जीवन में हर रोज होने वाली घटनाओं के उदाहरण देकर समझाना चाहिए। तो इस कहानी से बच्चों क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हम बच्चे जो होते हैं वो एक पौधे की तरह होते हैं और हमारे माता पिता हमें विचारों और संस्कारों से सींचकर हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हम बच्चों को भी बुरी संगति से दूर रहना चाहिए, यानी बुरे लोगों की संगत में नहीं रहना चाहिए और खुद का समय समय पर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू।